नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल आयोजित समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, डीजीपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी और बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। अरूप कुमार गोस्वामी जी को चीफ जस्टिस के रूप में आज राज्यपाल महोदया ने शपथ दिलाई। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय गोस्वामी जी के नेतृत्व में उन ऊंचाइयों को और छुएंगे। लोगों के न्याय के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। कवर्धा मामले पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चिंता जताई है और अब मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है और कहा कि कवर्धा को शांत कराने के लिए आवश्यक और समुचित कार्रवाई कराएं और वस्तु स्थिति की जानकारी दें। कवर्धा विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आप 6 जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर है। धमतरी, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा की तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद ने हल्ला बोला। ज्ञापन में निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग की गई है। आपको बता दें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। क्योंकि हिंदू सोया नहीं है, वो शांत जरूर है। आपके पूर्वज तो यहीं से उपजे हैं, यहीं के पनपे हैं। फिर हमारे हिंदू धर्म के प्रति आपकी इतनी कुत्सित मानसिकता क्यों? और इसी तरह से रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बालोद और रायगढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद ने हल्ला बोला और ज्ञापन देकर निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी का आपके खिलाफ ये लड़ाई और लंबी होने वाली है और बड़ी है, जो अपने भगवान की रक्षा करने के लिए। कवर्धा में हुई घटना का विरोध और जिन निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया गया उन सभी को बिना किसी के शर्त के छोड़े जाने की मांग को लेकर बिलासपुर के छत्तीसगढ़ हाई स्कूल मैदान में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के तहत शहर में रैली निकालने और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम को आम सभा में बदल दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुए हिंदू धर्म संसद में सभी ने एक स्वर में मांग करते हुए कहा कि जिन निर्दोष लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें बिना शर्त छोड़ा जाए। कार्यक्रम में मौजूद रहे बीजेपी के नेताओं ने राज्य सरकार को इस घटना का दोषी भी ठहराया। वीडियो जारी हुआ है जो चिन्हांकित है, ऐसे लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। यदि इसके बाद भी सरकार नहीं चेतेगी तो आगे उग्र आंदोलन होने की संभावना है और यदि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो इसके संपूर्ण जवाबदारी सरकार की है। पूरा प्रदेश का हिंदू समाज, सनातनी समाज आक्रोशित है। उस आक्रोश को बताने के लिए हमने रैली की है और इसके बाद भी जो हमारी मांगे बोली गई हैं, अगर वो नहीं मानी जाएगी तो इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। और एक तरफा जो कार्यवाही हुई है हिंदू समाज के खिलाफ, उसको लेकर ये विश्व हिंदू परिषद का आयोजन था। छत्तीसगढ़ की सरकार जागे और इस शांति के टापू को शांति का टापू बना रहना दे।
कवर्धा की घटना को लेकर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने बयान दिया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन पर महंत ने कहा कि राजनीति में धर्म हो, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति ना हो। मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ है वह शांति का टापू है। यहाँ बहुत ही सद्भावना से लोग रहते हैं। हमारे यहाँ एक परिपाटी रही है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये परिपाटी को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के हम लोग यहाँ निवास करते हैं और यह शांति स्थिति बनी रहनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से धर्म सम्राट करपात्री महाराज का बहुत ही लगाव रहा है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है, राजनीति में धर्म निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये श्रद्धेय करपात्री महाराज ने कहा। तो मैं सभी से कहना चाहूँ, किसी भी राजनीतिक दल को धर्म में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कवर्धा की स्थिति आज शांतिपूर्ण है और सौहार्दपूर्ण वातावरण, वहाँ नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सबको जो शांति टापू छत्तीसगढ़, उसको सौहार्दपूर्ण ढंग से बनाए रख करके उस परिपाटी को आगे बढ़ानी चाहिए। कवर्धा विवाद में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये आरोपी 3 अक्टूबर की घटना में शामिल थे, वारदात के बाद से फरार थे। एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि अभी और आरोपियों की तलाश जारी है। 3 और 5 अक्टूबर की घटना में कुल 172 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें से 106 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। जो 3 तारीख की मारपीट की घटना थी, उसमें कुल अभी तक 27 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए थे। आज फिर पुलिस को दबिश देकर 2 और लोगों को, इदरीस खान और फिबू खान और वजीर खान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस मामले में अभी तक कुल 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल कितने आरोपी गिरफ्तार? अब तक कुल 106 आरोपी 3 और 5 तारीख की घटना मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये लगातार जो टेक्निकल एविडेंस है और बाकी विवेचना में जैसे जैसे खुलासा होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों का पता लगता जा रहा है, लगातार कार्रवाई और दबिश की कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस दफ्तर में आज से मंत्री से मिलिए कार्यक्रम की फिर शुरुआत हो गई है। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस भवन पहुंचे रविंद्र चौबे ने आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। कृषि मंत्री ने आम लोगों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। मुझे लगता है कि 1-to-1 की समस्या छत्तीसगढ़ में नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिलों में जाकर के सीधे कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा की है। मंत्रियों ने भी, मुख्यमंत्री जाते हैं तो हम मंत्री तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये आवश्यक है, जिसको हम लोग अपना सबसे बड़ा मंदिर समझते हैं। कांग्रेस भवन हमारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए हमारा मंदिर है, पवित्र जगह है। तो यहाँ भी लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरुआत हो रही आए हैं। लेकिन रायपुर के लिए सबसे प्रमुख मामला ये है कि पुराने बस स्टैंड में जो वेंडर बस स्टैंड के बाहर काम करते थे, नए बस स्टैंड में उनको जगह नहीं मिल पाया है। ये प्रमुख आज अभी जो 15-20 एप्लीकेशन आए हैं, उसमें सबसे प्रमुख बात ये है। इसके संदर्भ में हमने कमिश्नर को निर्देश किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया। कृषि मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार अपने बल पर किसानों से धान खरीद रही है। बीजेपी अपनी सलाह अपने पास रखे। मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी की प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई होगी और वो चर्चा के बाद अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के एक एक दाना धान अगर खरीदा जाएगा, उसका पूरा चावल लेने की सहमति विष्णुदेव साय जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दिलवा देंगे क्या? दिल्ली में बोलने की तो बखत नहीं है। प्रधानमंत्री जी से डरते हैं और यहाँ हमें सलाह देते हैं। अपने सलाह को अपने पास ही रखे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 65 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने महज 24 लाख मीट्रिक टन चावल लिया। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। हमने उनकी चिट्ठी को आधार मान करके 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, लेकिन केंद्र सरकार 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के बाद लगभग चावल लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था क्रॉप न्यूट्रल करके आपको नया योजना बनाना पड़ेगा। हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को उन्होंने बोनस माना, इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले साल हम आपका चावल नहीं ले सकते।
तो हमने इस साल केंद्र के ही गाइडलाइन के बेस पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने क्रॉप न्यूट्रल किया है और 61,65,000 मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति केंद्र ने दिया है। अगर इतना चावल केंद्र सरकार खरीद लेगी तो छत्तीसगढ़ को, हमारी सरकार को और यहाँ के किसानों को राहत तो मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के दुर्गा पंडाल पहुंचे, जहां सीएम ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। महापौर एजाज ढेबर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौजूद रहे। आशीर्वाद, पूरे प्रदेश के लिए सुख शांति की प्रार्थना। और अभी मुख्यमंत्री निवास में गरबा का भी आयोजन है, उसमें भी सम्मिलित होना है। दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के मतवाले उनकी एक झलक पाने के लिए कष्ट सहकर सारी तकलीफें भूलकर शक्तिपीठ पहुंच रहे हैं। बस्तर की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी की आस्था देश विदेश में फैली हुई है। भक्त तमाम दुश्वारियों को बर्दाश्त कर शक्तिपीठ पहुंचते हैं और माई दंतेश्वरी के दर्शन कर अपनी मुरादें पाते हैं। ऐसा ही दृश्य इस साल भी देखने को मिला है। कोरोना के आशंकित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने इस बार भी शारदीय नवरात्रि पर मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन भक्तों के उत्साह को देखते हुए जिला प्रशासन और टेम्पल कमेटी को यह फैसला बदलना पड़ा और माता का दरबार भक्तों के लिए खोलना पड़ा। देश में कोयले के घटते स्टॉक का असर रायगढ़ के सरिया, एल्युमिनियम और स्टील उद्योग पर दिखना शुरू हो चुका है। निजी बिजली संयंत्रों के भरोसे काम करने वाले उद्योग और मझौले छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। जो प्रोडक्ट बन भी रहे हैं उन पर लागतों का बोझ इतना अधिक है कि उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। इससे चीजें महंगी हो चुकी हैं। बारिश के सीज़न में जो है हर साल कोयले की तकलीफ तो आती है, क्योंकि जो इंडिया में मोस्टली सारे जो कोल माइंस हैं वो ओपन कास्ट हैं और बारिश की वजह से सारे खदान भर जाते हैं तो कोल की माइनिंग हो नहीं पाती है। तो हर साल बारिश में जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक थोड़ा दिक्कत रहता है, बट उसका बैकअप प्लान हम लोगों के पास रहता है कि हम लोग इम्पोर्टेड कोल, इंडोनेशियन कोल जिसे हम बोलते हैं, उसको लेकर के बारिश में चलाते थे। रायगढ़ जिले में वन्यजीव तस्कर अब हाथियों के दांत की तस्करी कर रहे हैं। झूठमेल पुलिस ने हाथी दांत की तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। वन्यजीव तस्कर हाथी दांत बेचने झूठमेल क्षेत्र में खरीदार की तलाश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार को कांशीराम चौक के पास से धर दबोचा। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 4 लाख रुपए कीमत की 2 हाथी दांत बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी से हाथी जब्त कर उनके दांत जब्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। मामला जूटमिल थाना दूधमिल चौकी क्षेत्र का है, जिसमें 2 हाथी दांत मुखबिर की सूचना के अनुसार एक आदमी के यहाँ पाए गए थे। तो आदमी के खिलाफ जो आरोपी है उसके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज हुआ है अभी। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। एनएसयूआई के नीरज पांडे ने आज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई को वो उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे वो अब तक बढ़ाते आए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन बूथ स्तर पर बड़ी भूमिका निभाएगा। सुकमा जिला मुख्यालय में मां दंतेश्वरी महिला संगठन की ओर से रास गरबा का आयोजन कराया जा रहा है। आयोजन के चौथे दिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा आयोजन में शामिल होने पहुंचे, जहां
माता रानी की आरती की और गरबा का लुत्फ उठाया। तो वहीं दर्शकों और आयोजकों की मांग पर मंत्री कवासी लखमा ने जमकर गरबा किया और डांडिया लेकर डांस किया। इस मौके पर कवासी लखमा ने कहा कि सुकमा जैसी जगह पर ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर